आखिरी मुलाकात। एक दर्द भरी कहानी। गांव का नाम था सुंदरपुर। और वहां की गलियों में अक्सर एक सुकून भरी शांति बसी रहती थी। वहीं इस गांव के एक छोटे से घर में एक बूढ़ा व्यक्ति रामलाल अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन खुशहाल थी। दोनों के जीवन का एक ही सहारा था, उनका बेटा सूरज, जो शहर में नौकरी करता था। रामलाल और उसकी पत्नी हमेशा अपने बेटे का इंतजार करते रहते थे कि कब वह आएगा और उनसे मिलेगा। सूरज का सपना था कि एक दिन वह अपने माता पिता को शहर ले जाएगा, ताकि वे आराम से रह सकें। लेकिन नौकरी में फंसकर सूरज बार बार घर आने का वादा करता, और हर बार कोई बहाना बनाकर नहीं आ पाता। महीनों से ये सिलसिला चलता रहा, और रामलाल और उसकी पत्नी बस उसकी राह तकते रहे। एक दिन रामलाल की पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रामलाल ने सूरज को फोन करके बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, एक बार आकर उसे देख लो। सूरज ने वादा किया कि वह जल्द ही आएगा, लेकिन फिर वही कहानी दोहराई गई। काम में उलझे सूरज ने फिर से आने का वादा टाल दिया। रामलाल की पत्नी धीरे धीरे कमजोर होती गई, और आखिरकार एक रात उसने आखिरी सांस ली। रामलाल का दिल टूट गया। सूरज को खबर भेजी गई, लेकिन वह फिर से वक्त पर नहीं आ पाया। अपनी पत्नी की चिता के पास बैठा रामलाल बस आसमान की तरफ देखता रहा, और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे लगता था कि शायद सूरज का चेहरा देखने के लिए उसकी पत्नी भी इंतजार कर रही थी। सूरज जब घर पहुंचा, तब तक सब खत्म हो चुका था। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, और उसके पिता की आंखों में वो उम्मीद और चमक खो चुकी थी। सूरज ने अपने पिता को गले लगाया और रो पड़ा, लेकिन रामलाल के आंसू जैसे सूख चुके थे। वह बस एक ही बात कह सके, बेटा, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हमने इंतजार किया, पर तू वक्त पर ना आ सका। अब इस इंतजार का कोई मतलब नहीं। यह दर्द भरी कहानी एक ऐसा एहसास दे गई जिसे सूरज जिंदगी भर भूल नहीं पाया।